हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ और कॉन्सेप्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शंस विद ट्रिग्नोमेट्री। देखो दो स्टेप में इसको हम चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो आपका है जो हम रेडियंस में चेंज करेंगे और डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है। उसको साथ साथ चैप्टर में मैं क्लियर करता हूँ। बाकी जो आइडेंटिटीज़ आएंगी उनको हम एक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा देखो, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ बेस से। ये आपके पास साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा और ये आपके पास टेन थीटा, देन कॉट थीटा, फिर आपके पास सेक थीटा होता है और फिर आपका कोसेक थीटा होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। फिर कोस कितना होता है? कोस इक्वल 1 सेक थीटा होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में रीड कर चुके हैं लेकिन मैं बेस से बता रहा हूँ। कोस थीटा आपका 1 सेक थीटा होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट के होता है, तो टेन थीटा इक्वल 1 कॉट थीटा। इसके बाद कॉट 1/10 के हो जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है। इसके बाद में सेक 1/कोस के हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद में कोसेक 1/साइन होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है। तो बेस कॉन्सेप्ट था हमारा जो प्रीवियस क्लास में भी आपका आया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन करते हैं। यहाँ पर अगर हम मेंशन करें, देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी थी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कोस को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से कोस की वैल्यू निकालते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन को वहाँ शिफ्ट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। तो दो फार्मूले आपके यहाँ से बन गए। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है, ये क्लियर हुआ। साइन इक्वल 1/कोसेक होता है, कोस 1/सेक, टेन 1/कोट, कोट 1/10, सेक 1/कोस, कोसेक 1/साइन। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। यहाँ से साइन स्क्वायर निकालेंगे, कोस को आप यहाँ भेज देंगे तो 1 माइनस, ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोस की वैल्यू निकालते हैं तो साइन उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है आपके पास टेन थीटा। अच्छा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। देखो आइडेंटिटीज आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करना है तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका ये कॉन्सेप्ट ऐसे बहुत जगह फिजिक्स में भी यूज़ होता है हमारे, और 12th में भी फिर आपका यहीं से बेस बन जाता है, तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला पॉइंट। अगर हम चार आइडेंटिटी देखो, साइन ए प्लस बी होता है, इसके बाद में साइन ए माइनस बी होगा, इसके बाद में हमारा कोस ए प्लस बी होगा और इसके बाद में कोस ए माइनस बी होता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका चार आइडेंटिटी हैं। फार्मूले आप नोट कीजिए, इनको लर्न कीजिए। सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस से स्टार्ट किए। साइन ए प्लस बी होता है आपका, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अच्छा, दूसरा होता है आपका साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसका लर्न करने का ट्रिक भी मैं बताता हूँ भी। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो ये जो होता है ना आपका साइन, साइन हमेशा कोस को साथ लेकर चलता है। साइन ए प्लस बी है तो साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन आएगा, प्लस में प्लस आएगा, माइनस में माइनस आएगा। कोस को ही साथ लेकर चलता है। कोस को बोलते हैं हम उल्टे नेचर का होता है, रिवर्स नेचर का होता है। प्लस में माइनस आएगा, माइनस में प्लस आएगा। साइन तो कोस को साथ रख रहा था बट कोस को ही साथ रखता है, तो दोनों कोस एक साथ आएंगे, दोनों साइन एक साथ आएंगे। माइनस वाले में प्लस आएगा, प्लस वाले में माइनस आएगा। तो ये आपकी इसकी आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी की। फटाफट से इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं हम यहाँ पर 10a प्लस बी का आइडेंटिटी। ठीक है, चार आइडेंटिटी ये हो गई। 10a प्लस बी, जो 10a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है, 1 माइनस 10a 10b। ये आपके पास 10a प्लस बी की आइडेंटिटी हो गई। अच्छा, 10a माइनस बी
अगर हमें टेन ए माइनस बी अप्लाई करना होगा तो टेन ए माइनस बी होता है आपका टेन ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो प्लस में प्लस ऊपर आता है, माइनस नीचे, माइनस में माइनस ऊपर आएगा, प्लस नीचे। तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अच्छा, नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है आपकी कोट ए प्लस बी की। कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी कितना हो जाएगा? कोट ए प्लस बी होता है आपका कोट ए कोट बी माइनस वन, कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन 1 प्लस, यहाँ मेंशन कर लेंगे हम, ठीक उसका अपोजिट है, टेन ए माइनस टेन बी था ना, तो नीचे आ जाएगा कोट ए प्लस कोट बी। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं हम कोट ए प्लस कोट बी। अच्छा, अगर यही आपका कोट ए माइनस बी होगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा, तो कोट ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी। तो कोट ए माइनस बी में हो जाएगा आपका कोट ए कोट बी, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, कोट ए कोट बी प्लस वन अपॉन, नीचे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कोट ए माइनस कोट बी। ठीक है, एक क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज आपका इसी में है, उसी में एक दो जगह ये यूज़ होगा। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। तो आइडेंटिटी जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे टिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत जगह यूज़ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, हम मेंशन करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, ये कितना होता है आपका? दैट इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। ये साइन सी माइनस साइन डी होता है। अगर आपके पास साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, अगर यही आपका साइन सी माइनस साइन डी होगा तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पर हो जाता है आपका साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, सेकेंड आइडेंटिटी। इसके बाद होता है आपके पास कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी। तो ये हो जाता है आपका टू कोस सी प्लस डी बाई टू, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, कोस सी प्लस कोस डी हो गया। फिर आता है आपका कोस सी माइनस कोस डी। अच्छा, कोस सी माइनस कोस डी हो जाता है आपका माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इतना हो गया। तो चार आइडेंटिटीज होगी। इसके बाद साइन टू एक्स जो होता है आपका, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स की आइडेंटिटी होती है टू साइन एक्स कोज एक्स, टू साइन एक्स कोज एक्स। अच्छा, एक आइडेंटिटी और होती है, 11th में तो बहुत कम यूज़ है, 12th में इसका यूज़ होता है, फिजिक्स में भी यूज़ होता है इसका, टू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अभी से बेस स्ट्रॉन्ग करके रखिए आप इसमें। ये साइन की दो आइडेंटिटीज़ होती हैं, टू साइन एक्स और कॉज एक्स, और इज इक्वल टू टू टेन एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी दो आइडेंटिटीज़ होती हैं। अच्छा, जो कोज टू एक्स होता है, कोज टू एक्स की दो आइडेंटिटीज़ होती हैं तीन। एक होती है आपकी कोज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और थर्ड होता है टू कोज स्क्वायर एक्स माइनस वन। और एक आइडेंटिटी इसकी 10 में भी होती है, वो होती है आपकी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये भी आपका 12th में फिजिक्स में एक जगह यूज़ होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, मैथ में भी यूज़ होता है इतना। अच्छा, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद नेक्स्ट मेंशन करते हैं टेन टू एक्स। जो हमारा टेन टू एक्स का आइडेंटिटी आता है दैट इज़ टू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद साइन थ्री एक्स का आइडेंटिटी आता है, देखो साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। और कोज थ्री एक्स जो होगा इज इक्वल टू कोस थ्री एक्स, फोर कोस क्यूब एक्स, फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स होता है। अच्छा, टेन थ्री एक्स जो होता है आपका, टेन थ्री एक्स इक्वल थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर? ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट मेंशन करते हैं
ये हमारे पास इतनी आइडेंटिटीज़ आ गई। अच्छा नेक्स्ट मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ये भी 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये भी हमारा इक्वल टू 1 ही होगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, ये हमारी ये वाली आइडेंटिटीज़ थी। अच्छा ठीक है, जो मोस्टली यूज़ होती हैं। अभी ठीक है, अभी हम कन्वर्ट करना भी सीखते हैं। इसमें टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा, इसमें मैंने रेडियंस और एंगल्स वाली अभी प्रॉपर्टीज़ ऐड नहीं करी हैं, वो साथ साथ चैप्टर में कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है वो वाली। रेडियंस में को कैसे डिग्री में करेंगे और डिग्री को कैसे रेडियंस में करेंगे, और ये होल आइडेंटिटीज़ थी मोस्टली हमारी ये वाली इसमें कवर हो गई हैं लगभग जो हमारी चैप्टर्स में यूज़ होंगी। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक पॉइंट्स और देखते हैं। देखो यहाँ पर अभी जैसे मैंने मेंशन किया, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा इसमें एक पॉइंट्स और ध्यान रखना होगा जहाँ पे यूज़ होगा। जैसे मेरे पास साइन 2a का आइडेंटिटी कितना होता है, साइन 2a दैट इज इक्वल टू 2 साइन a कोज ए, इसको बोलते हैं एंगल रिलेशन, 2 साइन a कोज ए। अच्छा जब यहाँ पे a था, सपोज 2 साइन a साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कोज ए, जब यहाँ पर 2a होता है ना तो यहाँ पे a आता है, मतलब इस वाले एंगल का ये हमेशा हाफ होता है। अगर मैं यहाँ पे साइन a कर दूँ तो साइन ए की वैल्यू, जब यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे a आ रहा था, तो साइन ए इज इक्वल टू, जब ज़रूरत पड़ेगी तो 2 साइन a/2 और कोस a/2, मतलब इस वाले एंगल का ये एंगल हाफ होता है। अगर मैं यहाँ पे साइन 4a लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन 4a, ये आपके देखो जब 2a था तो ये a था, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 2a कोस 2a। इस रिलेशन को लेके हमें क्वेश्चन प्रूव भी करने होंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। अगर मैं इसको साइन 8a लिख देता हूँ ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन 8 का हाफ 4, 2 साइन 4a और कोस 4a। फिर हम इसको एक्सपेंड करते हैं नीड के अकॉर्डिंग। अच्छा इतना रिलेशन ध्यान रख लेंगे, बाकी फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आई होप मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज़ आर एक्सप्लेन, मोस्टली आइडेंटिटीज़ एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके सेकंड पार्ट में मैं क्वाड्रेंट्स को लेकर एक्सप्लेन करूंगा, तो ये हमारा आइडेंटिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट होगा आपका क्वाड्रेंट से रिलेटेड। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप ये कलेक्शंस आपका बन गया होगा अच्छे से, तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो होल द आइडेंटिटीज़, ठीक है, इनको नोट करके रखिए, ये बेस है आपका पूरे चैप्टर का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।